कुंडलिनी, हाँ, ये शब्द सुनते ही मन में एक बहुत ही रहस्यमय सोई हुई शक्ति का ख्याल आता है ना? हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि एक सांप है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारे बैठा है। और बस जागने का इंतजार कर रहा है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, ये जो इमेज है ना, ये बहुत मजबूत है और ये आधा सच भी है। आधा सच? हाँ, क्योंकि पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो पूरी तरह से बंद पड़ी हो। अच्छा। ये तो वो मेन पावर सप्लाई है जो हमारे पूरे सिस्टम को, मतलब हमारे सारे चक्रों को पहले से ही चला रही है। एक मिनट, अगर ये पहले से ही चल रही है, तो फिर ये सोई हुई वाली बात इतनी मशहूर क्यों है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए हमारे शरीर को एक कॉम्प्लेक्स गैजेट की तरह सोचिए। ठीक है, गैजेट की तरह, हाँ, और इस गैजेट में अलग-अलग फंक्शन के लिए अलग-अलग मदरबोर्ड हैं। जिन्हें हम चक्र कहते हैं। बिल्कुल। और कुंडलिनी वो बिजली है जो इन सबको चलाती है? थोड़ी-थोड़ी ऊर्जा तो हर चक्र में हमेशा मौजूद रहती है। मतलब अगर आज्ञा चक्र में जरा भी ऊर्जा ना हो, हुँ, तो हमारा अंतर्ज्ञान काम नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा। और विशुद्धि में ना हो तो शायद हम बोल भी ना पाएँ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बिजली हर जगह है ताकि रोजमर्रा के काम चलते रहे। हुँ। तो फिर मूलाधार चक्र में इसके सोए होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो मुख्य भंडार है, जो पावर स्टेशन है, हाँ, उसे सुरक्षा के लिए मूलाधार चक्र में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रखा गया है। डिफॉल्ट सेटिंग जैसे किसी नए फोन में होती है। बिल्कुल, वही। हम उसकी एडवांस सेटिंग से तब तक छेड़छाड़ नहीं करते जब तक हम उसका पूरा मैनुअल पढ़कर समझ ना लें, है ना? सही बात है। प्रकृति ने भी हमें ये असीम ऊर्जा सबसे सुरक्षित जगह यानी मूलाधार में डिफ़ॉल्ट रूप से दी है। सोया हुआ होने का मतलब बस इतना है कि ये अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल एनालॉजी है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्रोत है, ये उस एडवांस सेटिंग के मैनुअल की तरह है? एक तरह से, हाँ। तो चलिए इस मैनुअल को खोलते हैं। अगर ये ऊर्जा पहले से ही काम कर रही है, तो फिर इसे पूरी तरह जगाने की जरूरत क्या है? लोग क्यों कुंडलिनी जागरण के पीछे भागते हैं? इन स्रोतों के आधार पर इसके दो मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला और सबसे गहरा कारण है आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति मतलब जो लोग ध्यान और साधना के मार्ग पर हैं, वे समाधि का अनुभव करना चाहते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की वो गहरी अनुभूति। और वो अनुभव इस ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। इसके पूरी तरह जागृत हुए बिना संभव नहीं है। आप ध्यान में बहुत गहरे उतर सकते हैं, शायद अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाएं, बहुत शांत महसूस कर सकते हैं। लेकिन समाधि के लिए समाधि यानी चेतना का ब्रह्मांड में विलीन हो जाना, उसके लिए उस ऊर्जा की पूरी शक्ति का सहस्रार तक पहुंचना जरूरी है। वो उस आखिरी दरवाजे की चाबी है। और दूसरा कारण, मुझे लगता है वो ज्यादा लोगों को आकर्षित करता होगा। बिल्कुल। दूसरा कारण है सिद्धियों की प्राप्ति। सिद्धियां यानी असाधारण क्षमताएं। हाँ, हमारी सिर के ऊपर जो सहस्रार चक्र है, उसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। अच्छा। और इन लेखों में एक बात पर जोर दिया गया है कि जैसे जैसे इस कमल की एक एक पंखुड़ी खिलती है, व्यक्ति को एक एक नई सिद्धि मिलती जाती है। सिद्धियां जैसे कि क्या हम कोई सुपर हीरो बन जाते हैं? सुपर हीरो तो नहीं, पर क्षमताएं असाधारण होती हैं। जैसे किसी के मन की बात जान लेना, भविष्य का आभास हो जाना, या यहाँ तक कि दूसरों की भावनाओं को सूंघ लेना। अरे वाह! और इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ ये है कि जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है, तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहता। मतलब उसे खुशी के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी उपलब्धि की नहीं, वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पोषण लेने लगता है। मेरा एक सवाल है, आजकल इंटरनेट पर 2 महीने में कुंडलिनी जगाएं जैसी वर्कशॉप की भरमार है। क्या ये वाकई इतना आसान और सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। और ये सबसे खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक है। हमारे स्रोत इस बारे में साफ तौर पर चेतावनी देते हैं क्या चेतावनी? कि बिना तैयारी के कुंडलिनी को जबरदस्ती जगाना एक बच्चे के हाथ में लोडेड गन देने जैसा है। वो खुद को और दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन शक्ति तो शक्ति है, उसे अच्छा या बुरा कैसे पता चलेगा? क्या ये ऊर्जा खुद सोचती है? यही तो बात है। यह एक न्यूट्रल फोर्स है। यह विवेक का इस्तेमाल नहीं करती, यह बस एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई मतलब यह केवल उसे कई गुना बढ़ा देगी जो आपके इरादों में, आपकी चेतना में पहले से मौजूद है। अच्छा। अगर आपके इरादे शुद्ध हैं, करुणा और प्रेम है, तो ये आपको असाधारण विकास करेगी। लेकिन अगर मन में गुस्सा, लालच या अहंकार है, तो ये उसे भी कई गुना बढ़ा देगी। हाँ, और आपको एक राक्षस बना देगी। इतिहास के बड़े बड़े दानव भी तो शक्ति की ही उपासना करते थे। तो फिर इसका सही तरीका और सही समय क्या है?
क्या इसके लिए कोई खास उम्र है? हाँ, इन स्रोतों में एक आम धारणा ये है कि सचेत रूप से इस पर काम करने के लिए सबसे सुरक्षित उम्र है 34 से 52 वर्ष के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक व्यक्ति का शरीर और बुद्धि दोनों परिपक्व हो चुके होते हैं। उसने दुनिया देख ली होती है और वो भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर होता है। और सबसे सुरक्षित तरीका? सिर्फ ध्यान। सिर्फ ध्यान। दूसरे तरीकों जैसे शक्तिपात या हठयोग से क्यों नहीं? शक्तिपात मतलब जब कोई गुरु अपनी ऊर्जा से इसे जगाने की कोशिश करता है। ये तरीके शॉर्टकट जैसे हैं और शॉर्टकट्स हमेशा खतरनाक होते हैं। खतरनाक कैसे? यहाँ एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। ये एक पुरानी 1980 मॉडल की कार में फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का इंजन लगाने जैसा है। तो गाड़ी का तो कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, गाड़ी कांपने लगेगी, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। वैसे ही जब एक अनप्रिपेयर्ड शरीर में अचानक इतनी ऊर्जा आती है तो शरीर कांपने लगता है, लोग चीखते चिल्लाते हैं। और बाद में क्या होता है? कई लोगों को मानसिक अस्थिरता, डिप्रेशन या आईबीएस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उस ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाता। जबकि ध्यान में ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। बहुत धीमी और प्राकृतिक। सुषुम्ना नाड़ी यानी शरीर की मुख्य ऊर्जा धमनी धीरे धीरे खुद को तैयार करती है और ऊर्जा स्थायी रूप से ऊपर उठती है। ये समझना बहुत जरूरी था। तो जरा इस ऊर्जा की सही प्राकृतिक यात्रा को समझते हैं। स्रोत में इसकी यात्रा को एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझाया गया है, एक बालिका के स्त्री बनने की कहानी। हाँ, ये इसकी प्राकृतिक यात्रा को समझने का सबसे सुंदर तरीका है। मूलाधार चक्र में ये ऊर्जा एक मासूम चंचल बच्ची की तरह है। एक बच्ची? हाँ, यहाँ इसका तत्व पृथ्वी है, जो स्थिरता, सुरक्षा और शारीरिक अस्तित्व का प्रतीक है। वो अपनी सबसे सुरक्षित और बुनियादी अवस्था में है। ठीक है, एक बच्ची जो अपनी जड़ों से जुड़ी है। और जब ये बच्ची बड़ी होकर स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है तब वो एक किशोरी बन जाती है, जो घर में वैभव, रचनात्मकता और रिश्ते लेकर आती है। जैसे घर में एक बेटी के बड़े होने पर माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। वैसे ही ये ऊर्जा जब स्वादिष्ठान में पहुंचती है तो जीवन में धन, संबंध और निर्माण की ऊर्जा लाती है। तो पहले स्थिरता, फिर रचनात्मकता। अगला पड़ाव मणिपुर चक्र है। यहाँ क्या होता है? मणिपुर में पहुंचकर उसे पहली बार अपनी इच्छा शक्ति का एहसास होता है। मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये भाव जागृत होता है। अच्छा, यहीं से संकल्प पैदा होता है। हाँ, कि मुझे इस शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करना है। और फिर वह हृदय यानी अनाहत चक्र तक पहुंचती है। अनाहत में पहुंचकर वह एक पूर्ण विकसित स्त्री बन जाती है, जो शुद्ध प्रेम और करुणा का प्रतीक है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कि यह सबसे रहस्यमयी चक्र है। इसे एक बंद चक्र कहा गया है। इसमें प्रवेश तो है पर निकास नहीं। एक मिनट, प्रवेश है पर निकास नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिसे आपने एक बार सच्चे दिल से अपना लिया, वो वहां से कभी नहीं निकलता, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसीलिए भक्ति मार्ग में हृदय पे इतना जोर दिया जाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि कम से कम ऊर्जा को हृदय तक ले आओ, उसके बाद ईश्वर खुद उसे आगे ले जाएंगे। और हृदय से आगे की यात्रा, विशुद्धि और आज्ञा चक्र की क्या भूमिका है? अनाहत के बाद शिव से मिलने से पहले उसे मर्यादा का पाठ पढ़ना होता है, जो विशुद्धि चक्र सिखाता है। मर्यादा? हाँ, ये उस उग्र ऊर्जा को परिष्कृत और अनुशासित करता है। इसके बाद वो आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख पर पहुंचती है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। और वे एक होकर दुनिया को देखते हैं। हाँ, तीसरे नेत्र से। ये अंतर्ज्ञान और विवेक का स्थान है। और अंत में सहस्रार। सहस्रार में पहुंचकर शिव और शक्ति पूरी तरह से एक हो जाते हैं। शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। व्यक्ति का मैं भाव पूरी तरह से मिट जाता है। ये रूपक तो अद्भुत है। अब व्यावहारिक स्तर पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस पूरी यात्रा पर तो नहीं है, लेकिन हमारे चक्र असंतुलित तो हो ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम ये कैसे पहचानें कि हमारा कौन सा चक्र गड़बड़ है? शुरुआत मूलाधार से करते हैं। मूलाधार का असंतुलन बहुत स्पष्ट दिखता है। अगर किसी को लगातार शारीरिक कमजोरी महसूस हो, हर काम में बाधा आती हो, बार बार बीमार पड़ते हो, हाँ, तो ये मूलाधार के असंतुलन का संकेत है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है या उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, वो डाउन टू अर्थ नहीं रह पाता। और स्वादिष्ठान जो धन और वैभव से जुड़ा है, इसका असंतुलन सीधे तौर पर समृद्धि को रोकता है और इसका एक बड़ा कारण है किसी की आजीविका को नुकसान पहुंचाना। अच्छा। हाँ, अगर आपकी वजह से किसी का काम धंधा बंद हो जाए तो आपके स्वादिष्ठान पर सीधा असर पड़ता है। इसका लक्षण है बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी बहुत कम परिणाम मिलना। और मणिपुर चक्र जो इच्छा शक्ति का केंद्र है, और अगर ये कमजोर है तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है।
वो हर काम के लिए दूसरों से पूछेगा, करूं या ना करूं। और अगर ये अति सक्रिय हो जाए तो वो बिना सोचे समझे खतरनाक जोखिम लेने लगता है, जैसे इमारतों पर खड़े होकर रील बनाना या बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, जिसे हम एड्रेनालिन जंकी कहते हैं। बिल्कुल, वो एक अति सक्रिय मणिपुर चक्र का उदाहरण हो सकता है। और हृदय चक्र, अनाहत, हम्म। इसका असंतुलन कैसा दिखता है? अगर ये सुप्त है तो व्यक्ति दूसरों से जुड़ नहीं पाता, कुछ लोगों से मिलकर एक कनेक्शन ही नहीं बन पाता, एक वाइब नहीं आती। हाँ, होता है ऐसा। ये बंद अनाहत चक्र का संकेत है। और अगर ये अति सक्रिय हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील मतलब? वो हर तरह की अच्छी बुरी ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, उनका अनाहत चक्र खुला होता है। वाह। और संतुलित अनाहत चक्र वाला व्यक्ति? वो एक प्राकृतिक हीलर होता है। उसके पास बैठने भर से लोगों को शांति मिलती है। और ऊपर के दो चक्र, विशुद्धि और आज्ञा, इन पर बाहरी प्रभाव कम होता है। विशुद्धि चक्र यानी गले का चक्र बार बार झूठ बोलने या कड़वे वचन कहने से बाधित होता है। और आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र तब बाधित होता है जब व्यक्ति बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपने इंट्यूशन को नकारता है। धीरे धीरे वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये सब जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। क्या कोई ऐसा चक्र है जिस पर काम करके हम अपने कर्मों के इस बंधन को, इस डेटा को पूरी तरह से मिटा सकते हैं? क्या ये वाकई संभव है? हाँ, ये संभव है। सच में? हाँ, और वो चक्र है अनाहत चक्र। ये प्रेम और करुणा का केंद्र है और इसमें पुराने कार्मिक डेटा को पूरी तरह से फॉर्मेट करने की क्षमता है। कर्मों को फॉर्मेट करना, ये काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया पश्चाताप और प्रेम से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति अपने किए पर सच्चे हृदय से, मतलब दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंदर से, पश्चाताप की अग्नि में तपता है, हाँ, और उसके मन में सबके लिए शुद्ध प्रेम और क्षमा का भाव प्रबल हो जाता है, तो एक अद्भुत घटना घटती है। स्रोत बताते हैं कि वो व्यक्ति अपने 7 जन्मों के कर्मों को 7 घंटों में भोग कर समाप्त कर सकता है। 7 जन्मों के कर्म सिर्फ 7 घंटों में? ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसका दर्शन बहुत गहरा है। प्रेम वो साबुन और पानी है जो कर्मों के मैल को धो देता है। प्रेम? जब पश्चाताप और प्रेम से व्यक्ति इतना बदल जाता है कि वो व्यक्ति ही नहीं रहता जिसने वो कर्म किया था, तो उसका कर्म कैसे बचेगा? जब कर्ता ही बदल गया तो कर्म का आधार ही खत्म हो जाता है। आप एक पूरी तरह से एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। तब उस पुराने व्यक्तित्व के कर्म आप पर लागू नहीं होते। वाह, ये तो कर्म के पूरे सिद्धांत को एक नई दृष्टि देता है। ये सजा के बारे में नहीं बल्कि रूपांतरण के बारे में है। बिल्कुल, अनाहत चक्र वो चमत्कारी जगह है जहां भक्ति और प्रेम के भाव से आप अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। आज की ये चर्चा हमें ऊर्जा के एक गहरे सागर में ले गई, कुंडलिनी की कच्ची शक्ति से लेकर हर चक्र के संतुलन की बारीकी तक, और अंत में हृदय की उस अद्भुत क्षमता तक जहां प्रेम के माध्यम से कर्मों को भी बदला जा सकता है। ये दिखाता है कि हमारे भीतर कितनी संभावनाएं छिपी हैं। और ये भी कि इन संभावनाओं को खोलने का रास्ता जबरदस्ती या शॉर्टकट से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और शुद्ध इरादों से होकर गुजरता है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। आज की बातचीत में एक बात सामने आई कि आत्मा कर्म नहीं करती, वो केवल एक साक्षी, एक दृष्टा है। हाँ, वो सिर्फ देखती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारा असली स्वरूप केवल एक दर्शक है, तो हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों, सफलताओं और असफलताओं का वास्तविक अर्थ क्या है? ये वह प्रश्न है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।